So hello everyone. Today is our 18th day of our trading session in binary market. So let's start to trade and analysis the market. Okay. तो हम लोग चलो यहाँ पे ट्रेड को स्टार्ट करते हैं और मार्केट को एनालिसिस करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को ऑलरेडी मैं यहाँ पे चूज करके रखा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो एनजेडी सीएडी जो हमारा एसेट्स है करेंसी है वो 90% से कम दे रहा है, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो जीबीपी एनजेडी जो है हमारा करेंसी वो 81% दे रहा है। डेट्स वाई आई एक्सक्लूड इट। ओके। तो मैं चलो यहाँ पे जो 90% दे रहा है, 90% के एवब दे रहा है, उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है। यूआर सी डी हमारा दे रहा था 90%, यूएसटी सीओपी हमारा दे रहा है 90%, इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो तो यूएसडी आईएनआर भी हमारा दे रहा है 90%। ठीक है। तो जो 90% या 90% के एबव रिटर्न देगा उसमें हम लोग ज्यादातर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लॉजिक होता है। और ट्रेड लेने का लॉजिक क्या होता है, हम लोग दो बेसिस पे लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा रहता है इंडिकेटर और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कैंडल का साइकोलॉजी। ठीक है। तो ये दोनों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहता है, जिसमें कि हमारा देखा जाए तो कैंडल का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है। हमारा इंडिकेटर जो है वो हम लोग को हेल्प करता है ट्रेड को एक पेशेंस के थ्रू ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है। अपने सेटअप्स को बनने में और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मेथड रहता है ट्रेड को कोई कोई भी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 का है, तो ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो मेरा कैपिटल है उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे सेट किया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। तो आप भी अपने कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने हर ट्रेड में उतना इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 1000 में अगर एक ट्रेड में लॉस भी कर जाऊँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग 3 ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, 3 ट्रेड लेते हैं हम लोग और उसमें एक्यूरेसी चेक करने की कोशिश करते हैं कितना ट्रेड हमारा सही गया कितना ट्रेड हमारा गलत गया। तो उस बेसिस पे अगर हम हमारा मेरा 3 ट्रेड भी लॉस चला जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट मेरा 3000 का लॉस जाएगा। तो मेरे कैपिटल का बहुत कम परसेंटेज ही मेरा लॉस चला जाएगा। ठीक है। जिससे मेरा क्या होगा कि माइंडसेट भी नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप भी मेरे से यही आपसे होप रहेगा कि आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना। इसके चलते आपका माइंडसेट भी सही रहेगा, आपका साइकोलॉजी भी सही रहेगा, फियर और ग्रीड आने का भी चांसेस नहीं है। और यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी दे ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो इससे आपका एक प्रॉपर सेटअप रहेगा और जिससे आप ग्रो कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है। तो ये हमारा रहता है। ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को, चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे हमारा वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, जब भी हमारा ये मूविंग एवरेज है जो कि हमारा इंडिकेटर है, अगर ये सपोर्ट लेता है कैंडल, ठीक है, सपोर्ट जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा उसी डायरेक्शन में दिखेगा। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हम लोग को दिखा, यहाँ पे देखो तो हमारा एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेकर ऊपर गया मूविंग एवरेज को, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल दिखा। ठीक है। सेम एज इट इज आप हम लोग डाउन साइड के लिए आते हैं। ठीक है। तो डाउन साइड के लिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा डाउन साइड ये सपोर्ट लेकर ऑलमोस्ट सपोर्ट लेकर यहाँ पे नीचे गया। नेक्स्ट हमारा जो कैंडल देखने के लिए मिला वो रेड कैंडल देखने के लिए मिला। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो रेड कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर नीचे आया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दिखा वो उसी डायरेक्शन में डाउन साइड के लिए दिखा एक रेड कैंडल यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड लेने का मेथड रहता है। ठीक है। लॉजिक ये रहता है हमारा। तो चलो यहाँ पे देखो तो हमारा एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखने के लिए चांस मिल सकता है ग्रीन कैंडल। ठीक है। तो ये हमारा रहता है। हम लोग 100% सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हम लोग 100% सही नहीं हो सकते, 80% 90% हम लोग सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता है। ठीक है। को मार्केट को हमेशा टॉप पे रखा जाता है। ठीक है। तो चलो मैं एक नेक्स्ट अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारा लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तो ग्रीन कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर ऊपर गया हुआ था। डेट्स वाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा। ठीक है। यहाँ पे देखो तो 87% जो कि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि जो 90% के एबव रिटर्न दे या 90% के इक्वल रिटर्न दे, आप उस पर ट्रेड लेने का कोशिश करना, ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पे गलती से 87% पे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा लॉजिक के हिसाब से हमारा ट्रेड मैं यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल ऊपर गया था मूविंग एवरेज को, नेक्स्ट हमारा ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस था, दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। ओके। चलो भाई वी हैव ए 13 सेकेंड, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड। ओके। ये ट्रेड वैसे हमारा विन हो जाएगा।
ठीक है। वी हैव 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, ओके, ओके, 3, 2, 1 एंड विन। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, एस जी डी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा। चलो यहाँ पे कुछ खास वैसा दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पे हम लोग 3 ट्रेड ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो हम लोग का यहाँ पे भी हमारा बन सकता था यहाँ पे ट्रेड। देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक रेड कैंडल नीचे आया और नेक्स्ट हम लोग को रेड कैंडल देखने के लिए मिला। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मिसिंग आउट हो गया, कोई बात नहीं। फोमो में नहीं आना है। ठीक है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, बाकी हर चीज ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आपका फियर, ग्रीड और जो कुछ भी है फोमो वगैरह, वो सारा ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने का जरूरत है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो एक रेड कैंडल हम लोग को सपोर्ट लेकर नीचे आया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट चांस हो सकता है कि हम लोग को रेड कैंडल का देखने के लिए मिल सके, तो डेट्स वाई टेक अ डाउन साइड ट्रेड फॉर नेक्स्ट। चलो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले चुका हूँ। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे देखते हैं। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे मेरा हो या कोई बड़े ट्रेडर, कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो या वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर हो, उसका एक स्ट्रेटजी होता है। तो वो उसका स्ट्रेटजी का 100% वो अपनी काम कर सकता है, उसका 90% या 95% या 99% काम से कर सकता है, लेकिन 100% नहीं काम कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा टॉप लेवल पे है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। वी हैव एट 25 सेकेंड, 24 सेकेंड। बस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बस अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को, एंड नथिंग एल्स। दैट इज द डिसिप्लिन। ओके, इससे हमारा बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ होने का चांसेस होते हैं। ठीक है, बस अपना एक एज पकड़ के चलना है यहाँ पे। चलो देखो तो ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, हमारा रेड कैंडल बना, ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लिया कैंडल। ठीक है, ज्यादा बड़ा नेक्स्ट बड़ा रेड कैंडल नहीं मिला, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट रेड कैंडल बना और हमारा विन हो चुका है ट्रेड। यहाँ पे देखो हमारा लॉजिक के हिसाब से ये ट्रेड विन हो चुका है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेकर रेड कैंडल बना हुआ था, डाउन साइड के लिए आया था और नेक्स्ट हम लोग का डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेड लिए थे अपने लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा 2 ट्रेड विन हो चुका है। बस एक ट्रेड और करना है एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे वीडियो को। ओके, चलो भाई। सॉरी। यूएसटी बीडीटी में देखते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यूएसटी बीडीटी में तो अभी जस्ट लिए हुए थे ट्रेड ना। चलो और भी एसेट को देखते हैं, इंक्लूड करते हैं थोड़ा। देखो तो सारा का परसेंटेज वैल्यू ऑलमोस्ट 90% के नीचे चला गया। बस 4 एसेट्स है जिसका 90% या 90% गया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यूएसटी बीआरएल में देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। यूएसटी बीआरएल में भी वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यूएसटी आईएनआर जिसका 89% दे रहा है, इसमें भी कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग को लगता है कैंडल का साइकोलॉजी के हिसाब से एक ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का स्ट्रेटजी नहीं फॉलो हो पाएगा जो हमारा इंडिकेटर के हिसाब से। लेकिन खैर कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक हम लोग ट्रेड लेते हैं कैंडल का साइकोलॉजी के हिसाब से। किस में बन सकता है भाई, किस में बन सकता है? यूएसटी बीटीटी में देखा जाए तो क्या यहाँ पे, क्या हमारा कैंडल का साइकोलॉजी यहाँ पे काम करेगा? आई होप यहाँ पे मेरे को एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट। यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं एक अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेटजी के बेसिस पे नहीं है, सिर्फ कैंडल के साइकोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है क्या? चलो एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लिया हूँ, सिर्फ कैंडल के साइकोलॉजी के बेसिस पे लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल का साइकोलॉजी के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं अपना स्ट्रेटजी नहीं फॉलो किया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्ट्रेटजी में कुछ दिख नहीं रहा था यहाँ पे कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा था, डेट्स वाई टेक ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर साइकोलॉजी ऑफ अ कैंडल। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई ये क्या होता है, हमारा ट्रेड विन होता है या लॉस होता है। ठीक है, चलो अभी 22 सेकेंड है। चलो भाई, यू हैव 10 सेकेंड, 9 सेकेंड,
चलो वी हैव 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2। वो लास्ट मोमेंट में, चलो ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा बस से। चलो ये ट्रेड हमारा विन हो गया, लेकिन हमारा साइकोलॉजी काम नहीं किया, लेकिन हमारा एंट्री की वजह से ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि देखो, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, और ग्रीन कैंडल का जस्ट ये नीचे क्लोज किए हुए था। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल के नीचे या ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के पास ही क्लोज किए हुए था। दैट्स वाई आई टेक अ डाउन साइड ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैं डाउन साइड ले लिया था, लेकिन वो ग्रीन कैंडल में क्लोज किया। ठीक है, लेकिन हमारा एंट्री थोड़ा सा लेट हुआ था, तो दैट्स वाई वी विन द ट्रेड। ओके, वैसे हम लोग ये ट्रेड को विन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हमारा बैक टू बैक तीनों ट्रेड हमारा काम कर चुका है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेटेजी था उसके हिसाब से तो बैक टू बैक हमारा ट्रेड विन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक लास्ट ट्रेड था जो कि मैं कैंडल के साइकोलॉजी के बेसिस पे लिया था। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कहीं भी कोई भी एसेट्स में मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा था, मेरे स्टडी के हिसाब से ट्रेड मिल नहीं रहा था। दैट्स वाई आई टेक डाउन साइड ट्रेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, इसलिए मैं लिया था। तो आई होप आपने कुछ आज सीखा होगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आज मैं कुछ सिखा पाया हूँगा और डीप एनालिसिस कर पाया हूँगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्रेड को हर दिन हम लोग अपने आप को बेटर करते हुए चलेंगे, अपने साइकोलॉजी को बेटर करते हुए चलेंगे, अपने डिसिप्लिन पर टिके हुए रहेंगे, और ग्रो करते हुए रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, कल मिलते हैं। कल हमारा डे 19 रहेगा, आज हमारा डे 18 था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड।